जीएनएम वाले डायरेक्ट नॉट सेट दे सकते हैं या नहीं? प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने पर स्कॉलरशिप मिलेगी? एडमिशन के वक्त फीस पूरी जमा करनी पड़ेगी? विदाउट आईएनसी गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करके आरआरबी और एसएससी नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं? आपका जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हॉस्टल में रहती हैं क्या? नॉट सेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें? क्या बीएससी नर्सिंग बहुत हार्ड होती है? क्या दी हिंदी मीडियम वालों के लिए बीएससी नर्सिंग करना आसान है? के कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी बीएससी नर्सिंग बॉयज़ के लिए अवेलेबल है या नहीं? प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब मिलती है? बुक आपको खरीदनी पड़ती हैं या फिर मिलती हैं? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के भर भर के क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर वाला। तो इसमें मैं सारे आपके कमेंट्स के जवाब दूंगी। जो भी आपके कमेंट्स यूजफुल मुझे लगे वो मैंने पिक किए हैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लेकर बैठी हूँ। मैं एक एक करके आपके क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछने से और बाकी लोगों को जो डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाता है। तो मुझे लगा कि हाँ, एक Q&A वीडियो बना देना चाहिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो माई सेल्फ तानिया खान सैफी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 5th सेमेस्टर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। और जितनी भी आपके नोट्स की प्रॉब्लम होती है, एग्जाम की प्रॉब्लम, PYQs, आपको सभी कुछ इस चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों के जो क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहला मैं उठाती हूँ। मैंने कमेंट ये 1 घंटे पहले का ही है, तो मैंने जैसे सीक्वेंस वाइज लिए थे। जो सबसे पहला कमेंट है हम पढ़ते हैं। चंदन यादव ये कह रहे हैं तो आपको क्या क्या मिलता है हॉस्टल में और बुक खरीदना पड़ेगा या वहीं मिलेगा? दीदी बताइए, कॉपी कहाँ से लेती हैं? तो देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं या फिर कोई भी स्टूडेंट हॉस्टल में रहेगा तो हॉस्टल से तो बुक का कोई लेना देना है नहीं। वहाँ पर तो सिर्फ आपको रहना और खाना है। आप जब कॉलेज जाएंगे तो वो आपकी कॉलेज की फैसिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको लाइब्रेरी से बुक प्रोवाइड करते हैं या नहीं। जैसे मेरे कॉलेज में लाइब्रेरी है, बुक्स भी हैं हर सब्जेक्ट की और हर कोर्स की, जैसे कि बाकी कोर्सेज भी हमारे कॉलेज में होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपकी बुक मैच होनी चाहिए, जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर इजी लैंग्वेज में होता आपका वही सब है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप लाइब्रेरी से लें तो आप इजीली लाइब्रेरी से अपनी बुक ले सकते हैं। हमारे कॉलेज में ये फैसिलिटी है, और आप के कॉलेज में है या नहीं वो आपको कॉलेज जाकर पता चल जाएगा। तो हाँ, अगर आप हॉस्टल में भी रहते हैं तो आप कॉलेज जाकर अपनी बुक्स कॉलेज से ले सकते हैं। रही बात ये कि इसमें लिखा है कॉपी कहाँ से लेते हैं, इनका मतलब है नोटबुक। तो नोटबुक भी आपको ख़रीदने पड़ेंगे। आप पास के किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हैं, जहाँ पर भी स्टेशनरी का सामान मिलता होगा। आपके अपने नज़दीक या फिर थोड़ा दूर भी जाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको पहले ही तैयारी कर लेनी है। आपको अपनी नोट्स वगैरह लेकर जाना है। अगर आप हॉस्टल जा रहे हो तो आप अपने नोट्स वगैरह लेकर जाना, ठीक है, नोटबुक वगैरह लेकर जाना। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। दी स्पाइरल नोटबुक ले सकते हैं? स्पाइरल नोटबुक मतलब वो स्पाइरल वाली, तो उसके लिए हाँ बिल्कुल ले सकते हो। आपकी जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना महंगा और कितना सस्ता लेना चाहते हो। वो लगता है मुझे कि थोड़ी महंगी मिलती हैं, मैंने भी फर्स्ट ईयर में वही ली थी। लेकिन उस चीज़ से आपके जो नोटबुक रहते हैं, अगर आपको लिखना उसमें अच्छा लगता है या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छे खासे पैसे, तो आप ले सकते हो। बाकी मेरी सलाह तो यही है कि आप आराम से नॉर्मल नोटबुक ले लो। उससे क्या होगा कि आपकी नोटबुक भरेगी, एक तरफ जाएगी, एक तरफ पड़ी रहेगी, तो फिर उससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे। फिर आपको 4 साल तक नोटबुक ही ख़रीदना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हाँ, आपको यही सलाह दूँ कि आप नॉर्मल सी नोटबुक ले लो। लेकिन हाँ, ज़्यादा ख़राब वाली भी मत लेना, इसके पेज बहुत हल्के हो, जिसमें आपकी राइटिंग भी ख़राब हो जाए। इसलिए नॉर्मल नोटबुक आप खरीद सकते हो, लेकिन स्पाइरल वाली लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। हिना कह रही हैं, दीदी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने पर जॉब मिलती है या नहीं? प्राइवेट कॉलेज अच्छे होते हैं नहीं? तो मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाया था कि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने पर आपको जॉब मिलती है या नहीं। और मैं फिर से बता रही हूँ कि आपकी जॉब आपके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी कॉलेज पर। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और उसके बाद आप फिर मेहनत करते हो अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट जो कंपटीशन होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, तो आप इजीली अपनी गवर्नमेंट जॉब लगा सकते हो। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर रहे हो, आईएनसी अप्रूव कॉलेज से भी कर रहे हो,
तो आप मेहनत नहीं करते हो तो कोई घर बैठे आपको जॉब नहीं देने आएगा, है ना। तो आपका इसका साफ साफ मतलब यही है कि आप बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, कॉलेज पर डिपेंड नहीं करता। बस हाँ, कॉलेज INC या फिर SNC अप्रूव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। ओके मैम, प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करने पर स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, ये बोल रही हैं लीला चौधरी। तो लीला चौधरी जी, BSc नर्सिंग करने पर स्कॉलरशिप मिलती है, बस कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, अगर आपके गवर्नमेंट जॉब नहीं है आपके पेरेंट्स की, या फिर आपने पहले कोई कोर्स तो नहीं किया है, या फिर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पिताजी का, उसमें जो उनकी आय है, जो उनका उसमें लिखा होता है ना इनकम कितनी है पर ईयर, अगर वो एक लिमिट में होती है, अगर वो थोड़ी कम है, वो मतलब एक क्राइटेरिया होता है, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो आय सर्टिफिकेट ही आपका लगता है, यानी कि इनकम सर्टिफिकेट लगता है आपका स्कॉलरशिप के फॉर्म पे। तो वो फॉर्म चेक होता है, अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे इनकम ज़्यादा है आपके फादर की तो फिर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और अगर इनकम कम है तो फिर आपकी स्कॉलरशिप आएगी, और गवर्नमेंट जॉब है तब भी नहीं आएगी। अदर स्टेट से BSc नर्सिंग कर रहे हो किसी अदर स्टेट में, अब जहाँ के आप हो वहाँ नहीं कर रहे हो, अदर स्टेट में कर रहे हो तब भी नहीं आएगी। तो ये कंडीशंस होती हैं, बाकी आती है गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में। GNM वाले डायरेक्ट नोट सेट दे सकते हैं या नहीं, तो GNM वाले डायरेक्ट नोट सेट नहीं दे सकते, उनको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है किसी भी 50 बेडेड हॉस्पिटल में, और आपने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखी हो तो आप नोट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपका है, आपके कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी BSc नर्सिंग बॉयज़ के लिए अवेलेबल है या नहीं, तो हाँ, हमारे कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल अलग है और गर्ल्स हॉस्टल अलग है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। नरेंद्र प्रताप कह रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन, जो आपने 100 वाली नोटबुक बताई है क्या वो 4 साल के लिए या हर साल खरीदना पड़ेगा। तो 100 वाली थोड़ी मोटी नोटबुक है, तो आप वो मत लेना, आप 50 वाली ले लेना, और हर साल ही आपको नोटबुक चेंज करनी पड़ेगी, चाहे 50 वाली लो या 100 वाली लो। तो आप सारा कुछ एक ही नोटबुक में तो नहीं लिख सकते, अगर खाली भी है तब भी उसको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप अलग अलग ले लेना, चाहे 50-50 वाली लेना, ठीक है। दीपाली बोल रही हैं क्या BSc नर्सिंग बहुत हार्ड होती है, कि यदि हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको इजीली कर सकते हैं। नहीं, तो हाँ, इतनी हार्ड नहीं होती है, लेकिन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहता है उसी में चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है इंग्लिश में लिखने की और चीज़ों को कवर करने की, आप फिर उसी में ढल जाते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट उसको आपको संभालना आना चाहिए, और आप संभाल भी सकते हो। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप इजीली कवर कर सकते हो, इसलिए फिर बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी, ठीक है। दीदी, क्या विदाउट INC गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करके, ये मैंने आपको बता दिया है, हाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन INC अप्रूव नहीं है, तो RRB है नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था कि अगर आपका कॉलेज SNC या SNC अप्रूव नहीं है तो क्या आप SNC अप्रूव होना चाहिए, लेकिन INC अगर नहीं भी है तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने विद प्रूफ आपको नोटिफिकेशन दिखाया था, जाके वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें एम्स का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, ठीक है। दी, आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम दूंगी, तो मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसके लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में सारे एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिल करूँगी। तो अभी आने दीजिए, अभी मेरे 2 साल बाकी हैं, उसके बाद फिर मैं आपको फिर से अपडेट दूँगी। नोट सेट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करोगी, तो बस अभी कुछ सोच ही रही हूँ, थोड़ा सा और सोचते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोचूंगी, 6 से 7 महीने बाद में स्टार्ट करूँगी प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, और जो कि मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के इन सवालों का जवाब दे सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच मुझसे इतने सारे प्यारे प्यारे सवाल पूछने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं एक Q&A फिर से हम बना लेंगे 1 महीने बाद, तब तक आपके क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। बस अगर आपको सच में वो क्वेश्चन आंसर उठाना है तो आपको बस इतना लग देना कि हाँ दी, मेरा क्वेश्चन ज़रूर पिक करना, तो हम ज़रूर से ज़रूर आपका क्वेश्चन पिक करेंगे और फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैंने जल्दी में वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में यहाँ तक कनेक्ट रहने के लिए। टाटा, बाय बाय।